बच्चों लोग सबसे पहले अपन अगर बात करें ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो एवरीबडी हैज़ यूज्ड इट, है ना। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा आता था, जो मान लो अपने को कोई लिखना है, कोई वर्ड देखना है, मान लो ए वर्ड को देखना है, और इस तरह से वो बनता था बच्चे लोग। लेट मी यूज सम, ये एक सर्कुलर लेंस टाइप का उसका स्ट्रक्चर था, है ना। इस पे देखने में क्या मिलता था बच्चों, आपको ए नहीं दिखता था, इट स्टार्ट्स टू लुक लाइक अ बिगर ए, है ना। तो इसको अपन क्या बोलते थे बच्चे लोग, बोलो। वी यूज टू कॉल इट एज सिंपल मैग्नीफायर। प्रैक्टिकली बात करें, उसको ऐसे हाथ से टच करके देखोगे ना लेंस को, तो बच्चों वो आपको ना कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखाई देगा। यहाँ तक का क्लियर है। वन थिंग इज फॉर श्योर दैट लेंस के एक तरफ ह्यूमन रहता है, मतलब यहाँ से हम लोग उसको देख रहे होते हैं बच्चों, ये ह्यूमन आई से, और दूसरी तरफ बच्चों ऑब्जेक्ट भी रहता है और इमेज भी रहता है। ये हमारा प्राइम फोकस है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, हम किसी को देख ही नहीं पाएंगे, है ना। आप भी लेंस वगैरह लगाते हो, तो लेंस के एक तरफ आपकी आईज होती है। मान लो मैंने चश्मा पहन लिया, तो लेंस के एक साइड मेरा आई होगा और एक साइड ऑब्जेक्ट भी होगा और बच्चों इमेज भी होगा। दिस इज द प्राइम इंपॉर्टेंट जो अपन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। सो जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम, एक सेकेंड रुकना बच्चों। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस लेंस यू कैन से दैट सर जी, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है और एक फोकस होता है। जब इंटेंशनली अपन अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, बोलो, बिटवीन ओ एंड एफ, यू गेट इमेज समथिंग लाइक दिस। हाँ या ना बच्चों, मिलता है ना, मिलता ही है, ऑफ कोर्स मिलेगा, कहाँ जाएगा। ठीक है। तो वही 10th क्लास वाला ध्यान रखना है और आज का सिलेबस शुरू करना है, इसलिए इतना फास्ट जा रहा हूँ मैं अभी। इफ़ यू मेक अ रे डायग्राम, वांट टू मेक अ पैरेलल रे जाएगा, और वो कहाँ से निकल जाएगा, फोकस से, और बच्चा एक रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगा। व्हेन यू स्टार्ट एक्सटेंडिंग देम लाइक दिस, तो बच्चों यहाँ पे आपको ऐसा इमेज मिल जाएगा, ये ऐसा इमेज मिल जाएगा, बात खत्म। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। सबसे मजे की बात पता है क्या है, किसी एक डायरेक्शन में आपका ह्यूमन आके उसको देखेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ से आके हमने इसको क्या करा, ऑब्जर्व करा। लेंस के एक तरफ ऑब्जेक्ट का हाइट था और दूसरी साइड क्या था बच्चों, ये एच डैश मिल रहा था। समझ आ रहा है क्या इतना। हम इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रिंसिपल। और ये तो सिंपल मैग्नीफायर है। लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना है, नाउ पे अटेंशन ऑन क्लास। बच्चों पहले मैं आप लोगों को सिंपल माइक्रोस्कोप क्लियर कर देता हूँ, एंड देन तुरंत हम कहाँ बढ़ जाएंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सिंपल माइक्रोस्कोप बच्चों बहुत ही सीधा आदमी है। इसको पढ़ने के पहले हमें एक रेफरेंस पढ़ना पड़ता है। वो रेफरेंस ये है कि हम जब कभी बिना किसी लेंस के ह्यूमन आए, अगर मान लो मेरी ह्यूमन आए है एंड आई वॉन्ट टू सी समथिंग, जैसे मैं अभी अपना कंप्यूटर का स्क्रीन देख करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सो एनीथिंग आई एम सीइंग ना बच्चों, मान लो मैं कुछ भी देखता हूँ ज़िंदगी में अपनी, तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, वो ये रखेगा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रहेगी बच्चों, बोलोगे एच। क्लियर हुआ। ये जो ऑब्जेक्ट का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ना, वो मेरे आइस के रेटिना पे ना एक एंगल बना रहा होगा, और उस एंगल का नाम पूरी क्लास लिखेगी थीटा नॉट। और इस तरफ भी क्या हो जाएगा, थीटा नॉट। ये भले डायग्राम बने ना बने, आपको ये याद रखना है कि अनएडेड आईज से, मतलब बिना चश्मा विश्मा पहनने वाले आईज से कुछ भी देखते हो, और अगर वो चीज़ बच्चों लीस्ट डिस्टेंस पर रखी हुई है, डी स्टैंड फॉर 25 सेंटीमीटर, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, 10th पास करा है अपन ने, ठीक है। इस जगह पे देखते हैं तो अपन को बिना स्ट्रेन दिए चीज़ें क्लियर दिखती हैं। इज दिस क्लियर डायग्राम, इज दिस डायग्राम क्लियर हो रहा है बच्चों, हेलो। तो थीटा नॉट का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम मैं लिख सकता हूँ एंगल सबटेंड बाय, एंगल सबटेंड बाय उस ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट क्या है, एच एट आई। तो थीटा नॉट मतलब हमेशा कैसा हो जाएगा, आपको तो पता है पेरेक्शियल रेस की कहानी, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेरेक्शियल रेस की कहानी। एग्जाम में अगर सबसे पहले ये बनाना और बोलना, सर जी पेरेक्शियल रे की जब पढ़ाई जाती है तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाता है बच्चों, थीटा लेते हैं, तो यहाँ पे बता दो मुझे कितना आना चाहिए। सभी को आ जाएगा वो, तो थीटा नॉट पे बैठ के बोलो कितना हो रहा है। इट शुड बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। पूरी बुक का चैप्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन थीटा नॉट का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, इसको याद ही कर लो बच्चा लोग। इस चीज को आप याद ही कर लो, थीटा नॉट इज ऑलवेज एच बाई डी।
where h is the height of object and d is the least distance of distinct vision. least बोलो, डिस्टेंस ऑफ मतलब सही सही दिखने का एक लीस्ट डिस्टेंस होता है, भगवान जी ने ऐसा बनाया है हमें, और हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए. Am I clear to everybody? So here I can say that when object brought closer, जब मैं ऑब्जेक्ट को बच्चों पास लेकर आ रहा हूंगा, इट अपीयर्स ब्लर. ठीक है, ऑल्दो उसका एंगल तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे किस काम का, उसको कहां पे होना चाहिए, 12th क्लास, हमें कुछ देखना है, वो कहां होना चाहिए, सोचो. Anything you wish to see, it has to be at the capital D distance, and that distance in the class 10th already given is 25 सेंटीमीटर. ये बाद में बात कर लेंगे, अभी समझ लो D पे होना चाहिए. क्लियर? नाउ इन माय सिंपल माइक्रोस्कोप हम क्या करते हैं बच्चों, देखना है ये कौन है हमारा, सिंपल माइक्रोस्कोप, और आपको दिख ही रहा होगा बच्चों ऑब्जेक्ट बहुत पास ला के रख दिया है. सो दिस डिस्टेंस इज डेफिनेटली लेस देन योर इमेज डिस्टेंस. तो बोलोगे जी सर बात तो सही बोल रहे हो आप, तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, मुझे तो वो जो दिख रहा है जहां पे, वो उस चीज से फोकस करना चाहिए ना. व्हाट आई मीन टू से इट, अगर आप बच्चों यहाँ पे फोकस वगैरह प्लॉट करते हो, मान लो एक तरफ यहाँ मैंने फोकस लिखा है और दूसरी साइड मैंने यहाँ पर फोकस लिख दिया है, तो क्लास में बैठा हर बच्चा कह सकता है सर एक पैरेलल लाइन बनाइए. कहाँ से निकल जाएगी लाइन, वो फोकस से. एक लाइन कहाँ से चली जाएगी बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से. इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? चाहिए एवरीबडी कैन से दैट सर जी इमेज बन रही होगी पीछे कहीं बड़ी सी एकदम. बोलूंगा हाँ बच्चों बिल्कुल सही बोला आपने. और अपन उसको ना हाथ से ऐसे मूव करके देखते हैं कहाँ अपन को शार्प दिख रहा है, वहाँ हैंड्स को अपन रोक लेते हैं. तो द सेम थिंग विच वी आर डूइंग हियर ऑल्सो. बच्चों ये इसको मैंने पीछे की तरफ बेंड कराना, तो मुझे ऐसा कुछ आंसर मिल रहा है. नाउ आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट जो इमेज बन रही है वो कहाँ बनेगी, बड़े वाले डी पे. इमेज बनना चाहिए बच्चों डी पे, उसके बाद आग लगे डायग्राम में, हमें कोई मतलब नहीं है. ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलोगे सर यू और नीचे ऑब्जेक्ट लिख लेना, इसको एच लिख लेते हैं और इसको एच डैश लिख लेते हैं, बगल में मैं इसके इमेज लिख देता हूँ क्योंकि अपन ने 10th में सब पढ़ा हुआ है. इस तरफ बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट. एक बात तो पक्की है कि जो इमेज एंगल बना रही है सेंटर पॉइंट पे, वही एंगल छोटा वाला भी बना रहा है, तो उस एंगल का नाम हो जाएगा थीटा. पीछे भी आ जाएगा थीटा, और यहाँ कहीं से हम लोग 12th क्लास के बच्चे लैब में जाके इसको देख रहे हैं. ये हमारा ह्यूमन आई है. मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या पूरी क्लास को बच्चों, नहीं है ना? तो जब भी अपन लेंस वगैरह पढ़ते हैं तो हमको एंगुलर मैग्निफिकेशन समझाना होता है. तो सबसे पहले तो अपन ये बताते हैं कि विजुअल एंगल क्या होता है. तो विजुअल एंगल का मतलब होता है कोई चीज़ आपको एंगुलरली कैसे दिखती है वो हो जाता है. तो विजुअल एंगल पूरे डायग्राम में एक तो थीटा बना रहता है और एक स्टैंडर्ड होता है थीटा नॉट, जो अनएडेड आई का होता है. इवन इफ आप मोबाइल को देख रहे हो, लैपटॉप स्क्रीन को देख रहे हो, तो लैपटॉप स्क्रीन का जो टॉप पॉइंट होगा ना, वो आपकी आइस पे एक एंगल बना रहा होगा, उस एंगल का नाम होता है विजिबिलिटी एंगल और विजुअल एंगल. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, आप लोगों को बच्चों इसके बाद ना एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रूव करना आना चाहिए. कितना आता है, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं वो लिखता हूँ एंड देन आई टीच यू व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट. इसको बच्चों बड़े वाले एम से देखते हैं, क्योंकि छोटा वाला एम अपने आप में वी बाई यू होता है, उसको लेके डिबेट कोई नहीं करेगा. बड़े वाले एम का मतलब होता है, बहुत सी बुक्स में लिखा रहेगा बीटा बाय अल्फा, बट आप लोग याद करो थीटा बाय थीटा नॉट. इसका सब्जेक्टिव आंसर होता है इमेज ने क्या एंगल बनाया है, एंगल सबटेंड, सबस्टेंड होगा वो. ठीक है, एंगल सबस्टेंड बाय, बोलो इमेज होल डिवाइड बाय, गर्ल्स बोलो बच्चों, गर्ल्स एंड बॉयज, एंगल सबस्टेंड बाय ऑब्जेक्ट. इज दिस ओके फिर एवरीबडी इन द क्लास? वेरी गुड, वेरी गुड, पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टुडे. तो मेरे पास ये इस तरह का एक डायग्राम आता है, मतलब एक्सप्रेशन मिल रहा है ना. जो एंगल इमेज बनाएगी भैया, और जो एंगल हमारी मन में जो आइज होती है ना, मतलब ये डायग्राम बार बार नहीं बनाना है पागल जैसे हमेशा, है ना. इसको थीटा नॉट करना है, इसको एच करना है, इसको डी करना है, ये स्टैंडर्ड है, आई का डायग्राम होता है. विधि का विधान बोल लो, जो बोलना है, इस चैप्टर में ये चीज़ नहीं बदलती. ठीक है, कई जगह पे एच को पीछे ले आकर के पढ़ाया जाएगा, लेकिन नहीं बच्चों, इसको आप अलग ही रख लेना, बोलना ऐसा तो होगा ही होगा. चलो मुझको आंसर कर दो फटाफट.
चलो मुझे आंसर कर दो। कैपिटल वाला एम कितना हो गया, थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा नॉट कितना होता है, दुनिया जानती है, राइट साइड देख के बोलो। इट शुड बी एच बाय डी। और थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल को देख के बोलो जल्दी जल्दी, ये हो जाएगा एच अपॉन यू नॉट। एच से एच चला गया बच्चों। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आपके सिंपल माइक्रोस्कोप का, वो होता है डी डिवाइड बाय, बोलो आया क्या? दिस कैपिटल एम इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। एक पेपर में इतना करना है आपको, सबको 2 बार पढ़ना होता है, 2 बार। डी का मतलब होता है, ये मेन एग्जाम में ब्लफ करके पूछ सकता है क्वेश्चन बच्चों, नियर पॉइंट नाम से आ सकता है। हम बचपन से जानते हैं नियर पॉइंट का मतलब कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, है ना। तो बोलेगा इमेज कहाँ बन रही है, नियर पॉइंट बन रही है, ये वर्ड याद रख लो। बार बार डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। ये वही केस बना रखा है जो डी पर इमेज बन रही है। क्लियर? मान लो इंसिडेंट रे राइट साइड जा रही है, तो बताओ डी प्लस का होगा माइनस का होगा? 12th की बैच इंसिडेंट रे राइट साइड जा रही है, डी कैसा होगा, माइनस का। यहाँ आ रहा है देखो डी माइनस का, तो बस बोल देना है सर यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v, 1/v माइनस करके 1/u लिखते हैं, बराबर करके बच्चों 1/f। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, आता है नहीं आता अपन को, सभी को बन रहा है। तो हो जाएगा 1 अपॉन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का डी माइनस 1 अपॉन यू का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यू नॉट। पेपर में देखते हैं यू कैसे दिखा लोगे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अपोजिट जाके डी निकल रहा है, अपोजिट जाके बच्चों यू निकल रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पे माइनस का आना चाहिए, बराबर करके 1/f आ जाना चाहिए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो रहा है माइनस में 1/d प्लस 1/u नॉट बराबर में 1/f। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी बच्चों? इस लाइन पे याद क्या रखना है अपन को, मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहो तो आंसर निकालने के लिए। इसके बाद तो मैथमेटिक्स है तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन आसान बात क्या है, आप डी से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। जैसे डी से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी डी आ जाएगा, यहाँ पे भी डी आ जाएगा, यहाँ पे भी डी आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बच रहा है प्लस डी बाय, बोलो, और यहाँ क्या लिखा है, डी बाय एफ लिखा है। इसको राइट साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, डी बाय यू नॉट बराबर 1 प्लस डी बाय एफ। बच्चे ये क्या होता है, तो बोलोगे सर ये बड़ा वाला एम होता है, इसको बोलेंगे 1 प्लस डी बाय एफ। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेरिवेशन। किसका करना है अपन को, मेन थिंग क्या है, आपने लेंस फॉर्मूला लगाया है और v की वैल्यू माइनस में डी इस्तेमाल करी है। क्यों करी है भाई, रे डायग्राम देख लो। कोई परेशानी वाली बात? हेलो बच्चों, गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं क्या चल रहा है इसके साथ, है ना। ठीक है बेटा, हेलो बच्चों, ओके, चलो गुड। याद कर सकते हैं अपन, जब इमेज डी पे बन रही है, जब इमेज बच्चों डी पे बन रही है, इसका मतलब है 1 प्लस डी बाई एफ आएगा। इन द वेरी सेकेंड पार्ट, ये रेयरली पूछा जाता है, बहुत कम बार पूछा जाएगा। यहाँ लिखना होगा अपन को, इमेज कहाँ बन रही है, हम मान रहे हैं ऐसा, इमेज फॉर्म दैट इन्फिनिटी। नोटिस किया होगा आपने, अर्थ पे बैठे रहते हैं हम लोग, अर्थ पे बैठ के अपन कोई प्लेनेट को देखते हैं तो वो ऑलरेडी इन्फिनिटी पे रहता है ना बच्चों। तो उससे जो रेज वगैरह आ रहे होते हैं उसको अपन स्टडी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी टेलीस्कोप वगैरह शुरू करेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप मुझे वो केस बताओ जब जहाँ पे इमेज बन रहा हो, कहाँ पे बच्चों, इन्फिनिटी पे, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं बेटा, इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोकस, है ना। तो मुझसे एक मिस्टेक हुआ है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ मुझे क्या करना चाहिए, इमेज कहाँ बनानी चाहिए बेटा, बोलो, किस किस को आया समझ में, ये आया? क्या इसका डायग्राम बना करके दूं, जरूरत है क्या? डायग्राम बहुत सिंपल है। जहां पर ही बच्चे आप क्या मार्क करोगे, फोकस ना, उसके जस्ट उसके जस्ट फोकस पर आप क्या बना देना, ऑब्जेक्ट को बना देना। ले भाई, जा ऐश कर। क्या होगा इससे, एक रे पैरेलल आएगी तो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी, तो दोनों के दोनों देखो पैरेलल दिख रहे होंगे आपको।
थोड़ा और ढंग से बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। बच्चों एक तरफ पे बैठ के अगर मैं इसको देखूंगा ना, यहाँ पे बैठ के देखूंगा तो इमेज इमेज कहाँ दिखाई देगी? तो बोलोगे सर जी इमेज का दिखना क्या है, वो तो आपको इमेजिन करना है कि वो पीछे जाके कहीं मिल रही होंगी। हाँ ना बोलो बच्चों, मिल रही होंगी, बस बात खत्म। तो ये दो बातें हैं, सॉरी पेन चूज कर लूँ, ये दो बातें हैं, इन दोनों को अपन को लेंस फॉर्मूले में यूज करना है। तो मुझे लगता है पूरी क्लास कंफर्टेबल होगी इतना करने में। तो लिखा है यूजिंग, बोलो, यूजिंग लेंस, और क्या लिखा है बच्चा, बोलो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? तो मुझे ये u की वैल्यू तो मालूम है, तो 1 अपॉन माइनस में इन्फिनिटी हो जाएगा और माइनस में 1/u हो जाएगा और ये 1/f हो जाएगा। किसी के नीचे इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो u की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, आ गई? आंसर बोलो 12th के बच्चों, मैग्नीफिक कितना होता है? तो बोलोगे सर d/u होता है, u नॉट, यहाँ पे भी नॉट नॉट कर लो चाहो तो। कितना हो गया आंसर? प्रॉब्लम है तो बोलो और नहीं है तो वो बोलो। सो बच्चों क्या है कंक्लूजन हमारे आज के, अगर मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी का चेक कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा d/f, और अगर मैग्निफिकेशन में d तक का पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा 1 + d/f। नाउ लेट्स जंप टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कैसे बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, मजा आएगी पढ़ने में उसको। पहले बताओ यहाँ तक का क्लियर है? राइट द न्यू हेडिंग। बात करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है? हाँ बेटा बोल। हाँ मैं बगल में लिख देता हूँ, समझा बिल्कुल सही है आपने। इन्फिनिटी का मतलब होता है, यू कैन ऑल्सो राइट फार पॉइंट हियर एंड यू कैन ऑल्सो राइट नियर पॉइंट इन द लैंग्वेज ऑफ क्लास 10th। ओके, अब बोलो डाउट है क्या? सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एज द नेम सजेस्ट बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप रियली में कंपाउंड नेचर का होता है। एक फुल स्केल पेज पे आप नोट्स बनाएंगे, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनता है, इसका लैंडस्केप मोड कर लेना अपने पेज को, जैसे मेरे कॉपी और आपका मोबाइल है या लैपटॉप है। मान लेते हैं ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है बच्चों? आप कभी अभी स्कूल वगैरह खोलेंगे ना, तो हमें ना स्कूल में माइक्रोस्कोप दिखाया जाएगा, बायो के बच्चे इसको रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे होंगे, अलग अलग स्लाइड्स बनाएंगे, पढ़ेंगे उसको, तो उसके एक साइड इंसान जाके बैठता है और एक साइड उनकी स्लाइड वगैरह रखी रहती है जो उसको उनको देखनी होती है, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े रखे रहेंगे या कुछ और रखा रहेगा, ठीक है? तो हमारे लिए क्या होता है बच्चों, हाउ वी स्टडी, हम सबसे पहले ना एक लेंस लेकर आते हैं और बहुत बहुत स्मॉल सा लेंस यहाँ रखते हैं ना, वेरी स्मॉल लेंस जिसका फोकस बहुत ही कम होता है, और एक लेंस लाते हैं जो हमारी आईज के पास होता है, उसको बोलते हैं बच्चों आई पीस। क्या बोलते हैं उसको? आईज के पास पड़ा होता है। इनके नाम में पहले रख दूं वरना नाम में बड़ी दिक्कत होती है। जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा रहेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो लेंस आई के पास रखा रहेगा उसका नाम हो जाएगा आई के पास वाला पीस। जो डिस्टेंस काउंट करनी होगी अपन को बच्चों, जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्टिव लेंस से लेकर के कहाँ तक की, आई पीस तक की बच्चों, उसको सब लोग ना कैपिटल वाला लेंथ बुलाते हैं और इसको कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। क्या नाम रखोगे इसका आप लोग? लेंथ ऑफ ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हो रही होती हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो आंसर आएगा वो एज अ क्वेश्चन बन जाएगा आईपीस से। मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट वाले लेंस का जो इमेज बन रहा होगा वो दूसरे वाले के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखो कैसे बनता है। मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और बच्चों ये इसके दोनों के दोनों फोकस हो गए। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? if you go back in 10th class and you will see that whenever the object is placed beyond focus, बच्चों देखो ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ कहीं रख लिया है, ठीक है? when the object is placed beyond focus, 12th के बच्चों क्या होगा, इमेज कहाँ बन रही होगी? श्रेया, जब ऑब्जेक्ट एफ के पीछे रखा होता था इमेज कहाँ बनती है? हाँ बोलो, कहाँ पे? एफ के और, नहीं,
वेरी गुड। सब ध्यान दो, सारे के सारे बच्चे, गड़बड़ नहीं करना कोई भी, है ना। पे अटेंशन एवरीबडी। बच्चों ऑप्टिकल सेंट, ये फोकस के पहले रखने का मतलब ये कहलाता है हमारे लिए दैट हम अपने आप को सेव कर रहे हैं कि हर बार इमेज जो बनेगी वो राइट साइड ही बनेगी, और हर बार जो इमेज बनेगी बच्चों वो हमेशा जो इमेज बन रही होगी बच्चों वो इमेज बनने वाली है आपकी राइट साइड ऑफ द फोकस, या एफ और 2f के बीच में कहते हैं। तो मान लो मेरा इमेज यहाँ कहीं बन रहा है, हल्का सा मैग्नीफाइड बनता है, इसके नाम रख देते हैं बच्चों, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। कोई परेशानी है क्या, नीचे आई लिखा हुआ है इसके लिए। रे डायग्राम्स कंप्लीट कर लेते हैं। जो रे पैरेलल जाएगा बच्चों वो कहाँ से निकल जाएगा, बोलो, वो कहाँ से निकल जाएगा, फोकस से निकल जाएगा, ठीक है। तो फोकस को थोड़ा अपन क्या करते हैं, यहाँ कहीं बनाते हैं, है ना। ये बन जाएगा आप लोगों का फोकस। ध्यान रखना कैसी चीज़ें बन रही हैं, दिस शुड बी योर फोकस। और अगर बच्चों कोई एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल कर जाती है तो वैसे का वैसी बन जाएगी। ये आपकी 10th क्लास का एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा डायग्राम बना हुआ है। एम आई क्लियर, पक्का सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक का। लेट अस नाउ लेबल देम। बच्चों ऑब्जेक्ट पे बैठ के अगर अपन ये ऑब्जेक्टिव लेंस पर बैठ करके, है ना, जस्ट पे अटेंशन एवरीबडी। बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस पर बैठ करके अपन ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना तो उसका नाम हो जाएगा यू, लेकिन नीचे ओ लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का है, ठीक है। इमेज तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलोगे सर इमेज डिस्टेंस को वी बोलते हैं लेकिन नीचे ओ लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये ओ यहाँ से ले रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव के लिए लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। अब गलती ये हो रही है, सारे बच्चे देखो, ये जो इमेज बन के आई है ना, फर्स्ट इमेज बच्चों, दिख रहा है ये वाला इमेज आपको, ये इमेज गलती से ना दूसरे वाले आईपीस के ना चंगुल में फंस गई है, क्योंकि इसका जो फोकस है वो इतना ज़्यादा बड़ा होगा। द फोकस ऑफ आई पीस इज समवेयर हियर। हम ना ये लेंथ को चेंज करते रहते हैं ताकि कब ये लेंथ अंदर गिरे और कब अपन टॉपिक नंबर 1 पे पहुंच जाएं। मुझे बताओ आज क्लास शुरू कैसे करी सर ने, यहाँ से ना, कि जब कोई बेचारा आदमी कहाँ आके फंस जाएगा, बोलो, किसी के ऑप्टिकल सेंटर में और फोकस में, तो क्या हो जाएगा, इमेज बनने लग जाएगी उसकी सेम साइड में और हद से ज़्यादा एनलार्ज। आया, ये दो बातें समझ में आई अपन को। तो ये अपन एडवांटेज उठा रहे हैं बच्चों, अपनी पढ़ाई का एडवांटेज ले रहे हैं कि गलती से जो इमेज बनी है वो दूसरे बेचारे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। सो आई शुड राइट दिस पॉइंट दैट द इमेज, ध्यान दें सब, द इमेज फॉर्म्ड बाय, नोट्स में ऐसे ही लिख लेना, द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सबसे कीमती लाइन है कि पहले वाले का जो आंसर आया वो दूसरे वाले ने हथिया लिया। आया क्या समझ में, तो बोलोगे जी सर आया। अब इन रेस को अपन आगे अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे जाएगी बच्चों और दूसरी वाली यहाँ कहीं जाएगी, ठीक है। अब कन्वर्जिंग लेंस है ये, तो बढ़िया वाला लेंस होता है, तो ये यहाँ कहीं अपनी ये रेस ऐसे निकल रही होती हैं और यहाँ पे अपना जो आदमी है, मतलब लैब के जो बच्चे हैं 12th क्लास के, वो यहाँ पे ऐसे करके इसको देखते हैं। माइक्रो लेवल पर ये क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है बच्चों छोटा सा वहाँ पर है, वो हल्का सा मैग्नीफाइड होके यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे मैग्नीफाइड है। और इस लेंस का नाम आप, इस इमेज का नाम आप आई डैश रखोगे। क्या रखोगे बच्चों, आई डैश, ठीक। तो बच्चों जो आपकी फाइनल इमेज यहाँ बन रही है ना, फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज बच्चों डाइवर्जेंट टाइप की बन रही है, तो इसको पीछे लेके जाना होता है ऐसे करके, और इसको भी बच्चों पीछे लेके आना होता है ऐसे करके। एंड व्हाट यू सी दैट अ ब्यूटीफुल एंड अ हेविली मैग्नीफाइड इमेज हैज़ बीन फॉर्म्ड। यहाँ का इमेज बन जाती है, ये रही बच्चों इमेज जो आपके काम की इमेज है। अब बात समझे सर क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से। ये इस इमेज का फाइनल नाम अपन रख देते हैं आई, क्या रखते हैं बच्चों इसका फाइनल नाम, आई डबल डैश।
कोई परेशानी वाली बात? तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। ये इमेज कितना दूर बनना चाहिए आईपीस से? किसी को भी कॉमन सेंस से याद है? बच्चों, इसको मैग्नीफाइड के चक्कर में भूल मत जाना, हमारी ह्यूमन आई को कहां तक का दिखता है, ये तो पता होगा ना अपन को। डी। तो जो फाइनल इमेज बनती है वो आईपीस से, जो फाइनल इमेज बनती है वो आईपीस से पता है कितना दूर रहेगी? तो बोलोगे हाँ सर, उसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ये हो गया डी। ठीक है। और ये जो फाइनल इमेज है जो एंगल बना रही होगी, उस एंगल को आप इस सेंटर वाले पॉइंट से देखेंगे तो ये रहा बच्चों एंगल, सेंटर वाले पॉइंट वाला, उस एंगल का नाम होता है थीटा। क्या होगा बच्चों उस एंगल का नाम? थीटा। यहां तक का आया क्या समझ में, या बाउंसर गया? बोलो। आया, वेरी गुड। बाकी बच्चों, बाकी जनता, एक एक करके बोलो। ये 5 नंबर की कहानी है, 2020 में पेपर चेक करने गया था जवाहर स्कूल में, सेट बी या सेट सी। हाँ बोल बेटा। हाँ, तो जब तुम लैब में जाओगे ना, तो अगर ऊपर से ए लिखोगे तो नीचे का ए मिलेगा। ये सब लैब में ना ये छोटी छोटी बारीकियाँ समझ में आती हैं। सो आई विश दैट यू गेट अ चांस टू विजिट द लैब। जो नीट के बच्चे, उनको तो लैब में ज़िंदगी बीतनी है 12वीं की, है ना। जो मैथ्स वाले होते हैं उनके लिए एक आध बार लैब में ले जाते हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, तो आपको याद आएगा सर की बात। अगर आप ऊपर की तरफ ए लिखते हो ना बच्चे, अब बच्चों यहाँ से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं अपन लोग जो ऐसे बताए जाते हैं ना कि इमेज वर्चुअल होगी, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज वर्चुअल कैसे हो सकता है? तो देखो ना यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो अच्छे से ढंग से देख लो। जो एच आई लिखा है वो क्या है? तो बोलोगे सर वो तो वर्ड, वो तो रियल टाइप का दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, इन्वर्टेड। उसके लिए क्या मिल रहा है? ये वर्चुअल टाइप मिल रहा है। इसका नाम मैं एच आई डबल डैश कर देता हूँ और इसका नाम मैं एच आई डैश कर देता हूँ ताकि सीक्वेंस मेंटेन रहे। बच्चों ये तुम्हारा फाइनल इमेज है। फाइनल इमेज जो एंगल बनाती है उसको थीटा बोलते हैं। कहाँ से बनाएगी वो? हमारे आई से, है ना। तो आई बेसिकली यहाँ बनी हुई है, लेकिन राइट साइड में ये ह्यूमन आई कहीं पर भी हो सकती है यहाँ से। ठीक है, तो ह्यूमन आई, ये देखो किसकी आंखें बन गई है ना, आयरन मैन मूवी की आंखें बन गई है ना। चलो, तो ये आपका इमेज है। ये आईपीस से कितना बनता है बच्चों? थीटा। और जो स्टैंडर्ड जो लॉजिक आपका बना हुआ है कि बिना माइक्रोस्कोप के अगर ऑब्जेक्ट को देखोगे, ये वाले बेचारे को देखते हो, तो इसका क्या हिसाब किताब होगा? तो बोलोगे सर वो तो बड़ा सिंपल है समझना, डी डिस्टेंस पे देखते हैं उसको, और वो एंगल कितने का होता है? तो बोलोगे सर थीटा नॉट का होता है। यहाँ क्या लिखा रहेगा? एच। बोलो कितना होगा थीटा नॉट? ये बताने ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा एक रेफरेंस होता है जो बिना कोई सपोर्ट वाली आई के लिए होता है। मतलब जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं ना बिना चश्मा लगाए, उनके लिए है ये। और माइक्रोस्कोप की लैब में जाएंगे तो उसके लिए ये एंगल हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात है क्या? लेट्स लेबल इट वन मोर टाइम। जहाँ ओ ओ लिखा है ना बच्चों, तो यू ऑफ ओ मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वी ऑफ ओ मतलब इमेज का डिस्टेंस। वैसे ही आईपीस पे बैठ के इस बेचारे का लेंथ अगर मेजर करोगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस। तो यहाँ बॉटम में अगर कोई पूछे आपसे आज के बाद, प्यारे बच्चों ट्यूब की लेंथ कितनी आ रही है, तो बोलना सर जी बड़ा वाला एल आ रहा है हमारा। बताओ बच्चों ये डायग्राम में देख के लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी बन रही है? किस किस को ऐड करूं मैं? V ऑफ O प्लस U ऑफ E। याद रहेगा इतना सा? याद रहना चाहिए सबको। जतिन, आकाश, श्रेया, पक्की बात है ना? देखो ना, अब दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, और सब्जेक्टिव लैंग्वेज में क्या बोलोगे? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। इसका नाम होता है, लेंसेज के नाम है ये, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। बात खत्म, इतनी इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। चलो अब पढ़ लेते हैं मैग्निफिकेशन कितना होगा। ठीक है, फटाफट देखते हैं। चलो, लेट्स रिकॉल वन थिंग बच्चों। मान लो मेरे पास दो लेंस रखे हुए हैं, इन दो लेंस का अलग अलग फोकल लेंथ है, f1 और f2। फर्स्ट लेंथ का मैग्निफिकेशन बच्चों 1 है और दूसरे वाला कितना है? m2।
फर्स्ट वाले का पावर बच्चों P1 है और सेकंड वाले का पावर कितना है P2। तो सब बच्चे जानते हैं जब दो लेंस को पास पास में रख देते हैं तो इस टॉपिक का नाम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्या बोलते हैं इसको? दो लेंस को कंबाइन कर दिया। ऐसे कंडीशन में बच्चे लोग जो पावर निकल कर आती है ना, वो एल्जेब्रिक सम हो जाता है पावर का। तो पहले की पावर और दूसरे की पावर, पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। थर्ड फॉर्मूला होता है जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा एम नेट, वो हो जाएगा बच्चों मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई मैग्निफिकेशन ऑफ सेकेंड। अगर कोई थर्ड लेंस होता तो बच्चों वहाँ पे थर्ड को मल्टीप्लाई वो कर देते। तो ये जो बेसिक से लॉजिक है यहाँ पर अगर अपने दिमाग में बैठे रहेंगे तो हमारे लिए ज़िंदगी बहुत आसान है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग M1 M2 यू शुड राइट M ऑब्जेक्टिव इंटू M ऑफ आई पीस, एंड दिस शुड बी अवर नेक्स्ट पार्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ने कैसा बिहेव करा बच्चों, जरा बताना मुझे। ऑब्जेक्टिव ने एक टिपिकल लेंस की तरह बिहेव करा, जहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है तो बोलोगे सर यू नॉट है, इमेज डिस्टेंस कितना है तो बोलोगे सर जी वी नॉट है। हाँ या ना बोलो पहले तो, आया क्या समझ में? बिल्कुल बढ़िया। तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा, दुनिया जानती है भाई ये V बाय यू होता है। तो ओ लिख लेना, इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, हल्ला मत करना इस बात पे। ये सिंपल मैग्निफिकेशन है जो अपन 10th में भी पढ़े हैं और यहाँ के सिलेबस में भी सर ने अच्छे से पढ़ाया है। ठीक, सिमिलरली अगर मैं आपके पास आईपीस के बारे में पूछने जाऊँ, क्या कर रहा है आईपीस, तो बोलोगे सर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस ना कुछ ऐसे लिख सकते हैं अपन, लेंस फॉर्मूला से निकाला हुआ है अपन ने, 1+D/F के नाम से आता है। ऐसा क्यों आ रहा है तो बोलोगे सर आपने आज ही पढ़ाया है कि अगर फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो, डी पे बन रही हो। ये दिख रहा है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ट्वेल्थ क्लास 12, द होल पेज इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर इसका आप 50% पोर्शन देखो तो क्या दिखेगा, एक ऑब्जेक्ट दिखेगा और उसके बनने वाली इमेज दिखेगी। क्यों इतना परेशान होना यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट दिखेगा और उसकी बनने वाली क्या मिलेगी, एक इमेज दिखाई देगी। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ अस ऑल्सो। हम भी ऐसा बोल सकते हैं सर जी सेकेंड वाला आई पीस ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि, बोलो। बिल्कुल सही, जिसने इस हैक को कनेक्ट कर लिया, सिंपल माइक्रोस्कोप जहां पे इमेज क्या बन रही है, डी की तरफ बन रही है। अब मैं पूछ रहा हूं, दो लेंसेज पास पास रखें, क्या होगा? वेरी गुड, नेट मैग्निफिकेशन। तो एम आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एमओ इंटू एम ई। आंसर बोलो। देखो प्रूफ भी नहीं करना पड़ा, अगर ढंग से अपन क्लासेस सुनेंगे सर की तो ये कोई प्रूफ थोड़ा है, तो बस चीजें उठा उठा के लिखी है मैंने।